हेलो फ्रेंड, मैं राजीव रंजन टॉपर आइडियाज में आप सभी का स्वागत करता हूं। दोस्तों, जैसा कि आपको पता है कि डिस्काउंट के प्रश्नों को हम लोग सॉल्व कर रहे थे। आज हम लोग टाइप 9 के प्रश्नों को सॉल्व करेंगे और इसमें बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न लिए गए हैं। वो तो आप क्वेश्चन देखेंगे तो आपको खुद पता चलेगा कि यही सब प्रश्न एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो चलिए फर्स्ट क्वेश्चन को हम लोग देखते हैं। पहला क्वेश्चन कह रहा है दोस्तों कि 15 वस्तुओं का सीपी 12 वस्तुओं के एसपी के बराबर है। तो देखिए, जैसे जैसे क्वेश्चन कहेगा वैसे हमको आगे बढ़ना है। जैसे कह रहा है दोस्तों कि 15 वस्तुओं का सीपी, ठीक है, तो 15 वस्तुओं का सीपी लिखेंगे कि क्या कह रहा है, 12 वस्तुओं के एसपी के बराबर है। तो लिख दीजिए 12 वस्तुओं के एसपी के बराबर है। ठीक है, तो हम लिख दिए। अब यहाँ से आप रेशियो निकाल लीजिए ना, तो आप देखेंगे कि इसको काटेंगे 3 से 4 बार में और 3 से 5 बार में। तो यहाँ क्या आ गया, सीपी और एसपी का रेशियो निकाल लीजिए। तो देखिए सीपी है ना इधर, तो इसके इस तरफ वाला इसका रेशियो होता है, तो कितना हो गया 4। और ये एसपी इधर है तो इसके इस तरफ वाला क्या होता है, इसका रेशियो होता है। ये हम फर्स्ट टाइम बता दिए हैं, बाकी आगे से ध्यान रखिएगा। तो इतना हो गया, सीपी और एसपी का रेशियो क्या निकाल के आ गया, 4:5। अब आगे क्वेश्चन में पढ़िए, कह रहा है कि तथा 10 वस्तुओं पर दिया गया बट्टा 5 वस्तुओं पर कमाए गए लाभ के बराबर है। देखिए ना, कह रहा है 10 वस्तुओं पर दिया गया बट्टा यानी कि डिस्काउंट, 10 वस्तुओं पर दिया गया बट्टा जो है वो क्या है, 5 वस्तुओं पर कमाए गए लाभ के बराबर है। तो 5 वस्तुओं पर कमाए गए प्रॉफिट के बराबर है। तो अब यहाँ से आप देखेंगे कि 5 दूनी 10 यानी कि एक इधर बच गया है ना। तो अब यहाँ से डिस्काउंट और प्रॉफिट का रेशियो आप लिख लीजिए। तो देखिए ना, डिस्काउंट का ये इधर वाला रेशियो हो गया तो 1, और प्रॉफिट का रेशियो इस तरफ वाला हो जाएगा तो 2। ठीक है, तो ये यहाँ हो गया। अब यहाँ से हमें ये पता चल रहा है मेरे भाई कि आप देखेंगे कि यहाँ पे प्रॉफिट जो है आपका वो कितना है, 2 रुपये का, मतलब रेशियो में 2 है प्रॉफिट का। ठीक है, लेकिन इधर देखिए सीपी है और रेशियो है। इसका मतलब हुआ कि 4 के सीपी जिसका 4 है और 5 में बेच रहे हैं, तो प्रॉफिट कितना का हो रहा है बताइए ना, एक ही का प्रॉफिट हो रहा है। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, प्रॉफिट को बराबर करेंगे। तो इधर प्रॉफिट 2 है। अब बताइए ना, एक ही क्वेश्चन में क्या प्रॉफिट अलग अलग हो सकता है, नहीं ना। तो प्रॉफिट इधर 2 है तो इधर भी हम 2 करेंगे, तो 2 से इसको गुना करेंगे। इसमें 2 करने का मतलब है कि ये पूरा में 2 गुना करना पड़ेगा। तो हम पूरा में क्या करेंगे, 2 से गुना कर देंगे। तो जो नया रेशियो निकल करके आएगा मेरे भाई वो क्या हो जाएगा, 8 रेशियो कितना हो गया, 5। 5 इंटू 10, 5 इंटू 2 तो कितना हो गया 10। तो अब यहाँ देखेंगे कि 4 जो सीपी है और 10 एसपी हो गया। तब यहाँ आप देख रहे हो कि प्रॉफिट कितना का हो गया, 2 का। यानी कि 8 रुपये के वस्तु को 10 रुपये में बेचेंगे तो 2 का प्रॉफिट है, यहाँ भी 2 का प्रॉफिट। तो हम लोग क्या किए हैं, प्रॉफिट के रेशियो को इक्वल कर लिए हैं। ठीक है, अब हमें क्या कह रहा है क्वेश्चन में, देखिए आगे कह रहा है कि कमाए गए लाभ के बराबर है तो प्रॉफिट प्रतिशत एवं बट्टा का अंतर क्या होगा। तो हमें यहाँ पे प्रॉफिट परसेंट भी निकालना है और बट्टा भी निकालना है। ठीक है, बट्टा परसेंट भी निकालना है। तो अब यहाँ पे देखिए प्रॉफिट परसेंट कैसे निकालेंगे, तो प्रॉफिट तो 2 का हुआ है, तो हम प्रॉफिट परसेंट कभी भी जो निकालते हैं वो किस पे निकालते हैं, 2 का प्रॉफिट हुआ है और सीपी पे निकालते हैं। और सीपी कितना है मेरे भाई, क्वेश्चन में यही तो है, सीपी और एसपी का जो हम रेशियो निकाल के आया है वो यही ना आया है। तो सीपी हो गया कितना, 8, और गुना का क्या करेंगे, 100। तो 2 से इसे 4 बार में और 4 से इसको काटेगा तो 25 बार में, यानी कि 25% का क्या हो गया मेरे भाई, तो प्रॉफिट हुआ है। प्रॉफिट परसेंट 25%। अब बट्टा में अंतर कह रहा है, तो डिस्काउंट परसेंट जब हम निकालेंगे तो आप देखेंगे कि डिस्काउंट परसेंट कैसे निकालेंगे, आप समझिए। डिस्काउंट कितना का है, 1 का डिस्काउंट है, लेकिन डिस्काउंट हमेशा हम एमपी पे निकालते हैं। और आपको हम इसके पिछले टाइप में बताए हैं कि एमपी निकालने के लिए हम क्या करते हैं कि एसपी में और जो डिस्काउंट मिला है एसपी प्लस डिस्काउंट लिखते हैं। तो बताइए ना कितना आपको मिला है, एसपी है कितना, एसपी है आपका 10 और डिस्काउंट दिया गया है 1 का, तो 11 हुआ कि नहीं। एमपी इज इक्वल टू कितना हो गया, 11। तो यहाँ पे हम लिखेंगे कि 11, और गुना का परसेंट निकालने के लिए 100 का करते हैं। तो 100 बटा आप 11 कीजिएगा, 100 बटा 11 तो आपका आएगा कितना, देखिए 9.09% आएगा। अब दोनों का अंतर पूछ रहा था, तो बताइए दोनों का अंतर अगर हम देखेंगे मेरे भाई तो 25% और 9.09% में आप घटाइएगा दोनों को तो कितना आ जाएगा, 15। दोनों को माइनस कीजिएगा तो आपका आ जाएगा 15.91%। ठीक है, 91 आ जाएगा। ठीक है, तो यही तो आपका अंतर पूछ रहा था, तो प्रतिशत में पूछ रहा था, तो ये आपका हो गया डिफरेंस। तो यही आपका क्या हो गया, क्वेश्चन का आंसर हो गया। उम्मीद करते हैं दोस्तों, फर्स्ट क्वेश्चन था, थोड़ा ज़्यादा समय लगा है क्योंकि आपको समझाना मेरा मेन उद्देश्य था। तो इस प्रकार से ये बहुत ही अच्छे टाइप के क्वेश्चन है, क्योंकि इस तरह के क्वेश्चन आते हैं तो एग्जाम में बहुत सारे स्टूडेंट नहीं कर पाते हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं इसी पे बेस्ड। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि 3 वस्तुओं का क्रय मूल्य 2 वस्तुओं के विक्रय मूल्य के बराबर है। तो 3 वस्तुओं का क्रय मूल्य कह रहा है मेरे भाई, तो 3 वस्तुओं का सीपी 2 वस्तुओं के विक्रय मूल्य के बराबर है, हो गया। अब यहाँ से सीपी और रेशियो एसपी का निकाल लीजिए, तो कितना हो गया, एसपी का क्या हो जाएगा, सीपी का अगर देखेंगे तो इधर 2 हो जाएगा और एसपी का कितना हो जाएगा, 3। ये तो आपको लिखने आ गया होगा। ठीक है, अब आगे कह रहा है कि 3 वस्तुओं के लाभ पर, तो देखिए ना 3 वस्तुओं के लाभ पे
कितना हो रहा है, 2 वस्तु का डिस्काउंट मिल रहा है, 2 वस्तु का डिस्काउंट मिल रहा है। तो यहाँ से प्रॉफिट और डिस्काउंट का रेशियो आप निकालेंगे मेरे भाई, तो प्रॉफिट का 2 हो जाएगा, डिस्काउंट का 3 हो जाएगा। आप यहाँ देख रहे हैं कि प्रॉफिट कितना है, 2 है, लेकिन यहाँ पे प्रॉफिट कितना हो रहा है, देखिए ना, 2 का वस्तु 3 में आप बेच रहे हैं, तो एक ही का तो प्रॉफिट है। तो इसको इक्वल करने के लिए हम क्या करेंगे, 2 बनाना है प्रॉफिट, तो इसमें पूरा में क्या करेंगे, 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो जो नया रेशियो आएगा सीपी एसपी का, वो कितना हो जाएगा, 4:6 हो जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पे देखेंगे कि 4 का वस्तु 6 में बेच रहा है, तो 2 का प्रॉफिट, यहाँ भी 2 का प्रॉफिट, इक्वल हो गया कि नहीं। अब आपसे पूछ क्या रहा है मेरे भाई, बराबर है तो बट्टा प्रतिशत क्या होगा। इसमें सिर्फ और सिर्फ आपसे डिस्काउंट प्रतिशत पूछा है, तो डिस्काउंट देखिए ना मेरे भाई, 2 का डिस्काउंट मिला है ना, और डिस्काउंट हमेशा एमपी पे निकालते हैं, और एमपी के लिए आपको बताए हैं कि क्या करते हैं, एमपी के लिए जो भी एसपी है, एमपी के लिए क्या करते हैं, एसपी जो है, तो एसपी कितना है, 6 है, तो 6 हो गया। और जो डिस्काउंट मिल रहा है, तो डिस्काउंट 3 का मिल रहा है, तो 3 लिख देंगे, तो डिस्काउंट कितना हो गया, तो टोटल एसपी हमको निकल करके आ गया 6 और 3 9, तो 2/9 हो गया कि नहीं हो गया। अब हमको प्रतिशत निकालना है, तो 100 से मल्टीप्लाई करेंगे। अब बताइए 200/9 को हम क्या लिख सकते हैं, 200/9 को आप लिखेंगे कितना मेरे भाई, तो 33.1/3%, क्योंकि इसको काटेंगे तो आपको आ जाएगा कितना, 100/3, और 100/3 को तो आप 33.1/3% लिख ही सकते हैं। तो उम्मीद करते हैं ये क्वेश्चन अच्छी तरीके से समझ में आया होगा। तो देखिए दोस्तों, इस क्वेश्चन में क्या कह रहा है, कह रहा है 12 वस्तुओं का सीपी, तो 12 वस्तुओं का सीपी कह रहा है कि 9 वस्तुओं का एसपी के बराबर है, तो 9 वस्तुओं के एसपी के बराबर है। अब यहाँ से आप काटिएगा तो 3 तिया 9 और 3 चौ 12 कट गया, तो यहाँ से सीपी रेशियो अगर एसपी निकालते हैं तो क्या आ गया बताइए ना, सीपी का हो गया आपका 3 और एसपी का हो गया 4। ठीक है, अब आगे क्वेश्चन में कह रहा है कि जबकि 8 वस्तुओं पर दिया गया बट्टा, 8 वस्तुओं पर दिया गया बट्टा जो है वो 6 वस्तुओं पर कमाए गए लाभ के बराबर है। यहाँ से आप काटेंगे तो 2 तिया 6 और 2 चौके 8 हो गया। ठीक है, तो यहाँ से डी रेशियो अगर पी निकालते हैं, डिस्काउंट और प्रॉफिट का रेशियो निकालते हैं, तो डी का कितना हो गया 3 और प्रॉफिट का कितना हो गया भाई 4 हो गया। ठीक है, अब आप देखिए यहाँ पे प्रॉफिट 4 है, लेकिन यहाँ पे प्रॉफिट कितना है, 3 रुपया के वस्तु 4 में बेच रहे हैं, तो एक ही का प्रॉफिट है ना, तो हमें इसे एक को क्या करना है, 4 बनाना है। तो इसमें हम 4 से इसको 4 बनाने के लिए मेरे भाई पूरा में हम लोग 4 से गुना करेंगे। ठीक है, तो जो नया रेशियो निकल के आएगा 3 चौ 12 और 4 चौके 16 हो गया। अब देखिए ना, 12 का वस्तु 16 में बेच रहे हैं, तो 4 का प्रॉफिट, यहाँ भी 4 का प्रॉफिट, प्रॉफिट इक्वल कर दिए। पहला उद्देश्य मेरा प्रॉफिट इक्वल करना था, कर दिए। अब जरा देखिए आगे कह रहा है क्वेश्चन में कि बट्टा प्रतिशत निकाले, तो सिर्फ और सिर्फ आपसे डिस्काउंट प्रतिशत पूछा है। तो बताइए डिस्काउंट कितना का मिल रहा है मेरे भाई, तो डिस्काउंट तो है हमारा 3 का, और डिस्काउंट प्रतिशत जो है हमेशा एमपी पे निकालते हैं, और अभी तक इतना पता चल गया होगा कि एमपी हम लोग कैसे लिखते हैं। तो एमपी लिखते हैं जो एसपी होता है, तो एसपी कितना है 16, तो 16 है। और बताइए ना डिस्काउंट कितना मिल रहा है 3 का, तो डिस्काउंट को हम लोग एसपी में जोड़ देते हैं, तभी हमारा एमपी होता है। ठीक है, अब 3 बटा कितना हो गया 16 और 3 कितना हो गया मेरे भाई 19, और प्रतिशत निकालने के लिए हम लोग 100 से गुना करते हैं। तो अब 300/19 कीजिएगा, तो आपका कितना आएगा 300/19, तो इसको आप देखेंगे कि कितना आ जाएगा 15.78% आपका आ जाएगा। तो डिस्काउंट प्रतिशत आपसे पूछ रहा था दोस्तों, तो यही आपका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। तो इस प्रकार के क्वेश्चन आप अच्छी तरीके से अब तक समझ गए होंगे। चलिए लास्ट क्वेश्चन देखते हैं, इसमें थोड़ा सा इस क्वेश्चन से इसी टाइप का क्वेश्चन है, लेकिन थोड़ा सा क्या है, अलग है। देखिए दोस्तों, इस टाइप के लास्ट क्वेश्चन को हम देखते हैं। ये बहुत ही अच्छा प्रश्न है, कह रहा है कि यदि किसी वस्तु के अंकित मूल्य और विक्रय मूल्य का अनुपात 13:9, इस बार क्या हुआ है कि अंकित मूल्य और विक्रय मूल्य का अनुपात दिया हुआ है। ठीक है, कितना दिया हुआ है जरा देखिए ना, कह रहा है कि 13:9 है, 13 क्या है 9 है। अब आगे कह रहा है कि और दिए गए छूट और लाभ का अनुपात, दिए गए छूट का यानी कि डिस्काउंट का और प्रॉफिट का जो अनुपात है वो दिया गया है कितना, तो वो दिया गया आपका 6:5। ठीक है, तो आप यहाँ पे देखेंगे कि पहले तो हमारा सीपी और दिया हुआ रहता था, क्या सीपी और दिया हुआ रहता था दोस्तों, एमपी दिया हुआ रहता था, सीपी दिया हुआ रहता था और एसपी दिया हुआ रहता था, तब हम लोग यहाँ पे प्रॉफिट निकालते थे। लेकिन जब हम एमपी में से एसपी को माइनस करेंगे तो क्या निकलेगा मेरे भाई, डिस्काउंट निकलेगा। ठीक है, इस बात को ध्यान रखना है कि एमपी बराबर हम क्या बताते थे आपको कि आपको एसपी और प्लस क्या होता था, डिस्काउंट। लेकिन जब आप यहाँ पे देखो एमपी और एसपी दिया हुआ है, तो हम एमपी में से अगर एसपी को माइनस करेंगे, एमपी माइनस एसपी, तो क्या निकलेगा, डिस्काउंट। ठीक है, तो ये चीज़ आप देख रहे हैं एमपी माइनस एसपी करने पे डिस्काउंट। तो बताइए ना 13 का वस्तु है और 9 में बेच रहे हैं, इसका मतलब है कि डिस्काउंट हम कितना का दिए हैं मेरे भाई, तो डिस्काउंट हम 4 का दिए हैं, है ना। अब यहाँ पे डिस्काउंट आपका 6 दिया हुआ है, इसका मतलब ये है कि इस क्वेश्चन में हम लोग क्या करेंगे, डिस्काउंट को बराबर करेंगे। तो डिस्काउंट को बराबर कैसे करेंगे आप खुद सोचिए, यहाँ पे 4 है तो क्या हम इसको 3 से गुना कर देंगे तो बराबर हो जाएगा, और यहाँ पे 6 है इसको 2 से गुना कर देंगे, तो हम यहाँ बराबर करने के चलते हमें ये पूरा बराबर करना होता है। तो जितना से यहाँ गुना किए तो 3 से यहाँ गुना कर दीजिए। ठीक है, तो जो नया रेशियो निकल करके आया कितना आया, 3 से गुना करेंगे तो 39
यानी 39 हो गया, और 3 से करेंगे तो कितना हो गया, 27 हो गया। ठीक है, ये हो गया आपका 39:27, नया रेशियो निकल कर आया है। अब यहाँ पे मेरे भाई इसको 6 को हमको क्या करना है, अब यहाँ पे तो कितना आया है, 12, 3 से गुना किए थे, अब यहाँ पे तो 12 हो गया था कि नहीं। अब इसको 6 को भी 12 बनाना है, तो जरा देखिए ना कितना से गुना करेंगे, 2 से कर दें तो कर देते हैं, 2 से पूरा में करेंगे तो 12 रेशियो कितना हो जाएगा, 2 पचे 10 हो गया, तो 12:10। अब आप देखेंगे मेरे भाई कि डिस्काउंट कितना हो गया है, 12, और यहाँ पे भी आप देखिएगा 39 में से 27 घटाइएगा तो डिस्काउंट कितना हो गया है, 12 हो गया, यानी कि डिस्काउंट को हम लोग बराबर करने में सफल हो गए हैं। ठीक है, अब जो हमारा रेशियो आया है इसका यूज हम क्वेश्चन में कर सकते हैं। पहले रेशियो क्या था, वह पहले रेशियो में कुछ तालमेल नहीं बैठ रहा था, क्यों, क्योंकि देखिए ना यहाँ पे डिस्काउंट आपका 4 था और यहाँ पे डिस्काउंट 6 था, तो इसी प्रकार से हम लोग क्या किए, डिस्काउंट के रेशियो को इक्वल किए हैं, 12 यहाँ भी डिस्काउंट हो गया, यहाँ भी 12 हो गया। अब हम लोग इस रेशियो वैल्यू को क्वेश्चन में यूज कर सकते हैं। अब देखिए क्वेश्चन क्या कह रहा है, आगे कह रहा है कि वस्तु का विक्रय मूल्य ज्ञात करें यदि लागत मूल्य कितना है, 9520 है, यानी कि आपको सीपी दिया हुआ है, सीपी क्वेश्चन में दिया हुआ है कि 9520 है। ठीक है, तो पूछ क्या रहा है, तो पूछ रहा है कि विक्रय मूल्य एसपी ज्ञात करना है। तो मेरे भाई आप देखिए ना कि सीपी आपका क्वेश्चन में कितना है, आप क्वेश्चन में सीपी देखेंगे तो कितना आपका हो गया, अब देखिए 27 जो आपका वस्तु है एसपी है। ठीक है, 27 एसपी है ना, और डिस्काउंट सॉरी प्रॉफिट कितना हुआ है, तो प्रॉफिट आपका हुआ है 10 का। तो कभी भी हम लोग दोस्तों जितना में बेचते हैं और जो प्रॉफिट आता है उसको माइनस करते हैं तभी हमें सीपी निकलता है। ठीक है, तो माइनस किए तो कि ये क्या निकल गया, 17। अब आप इसको नहीं समझ रहे हैं तो देखिए, जैसे मान लिया जाए सीपी आपको निकालना है, तो मान लिया जाए किसी वस्तु को जितना में बेचे हैं उसमें से हम लोग क्या करते हैं, प्रॉफिट घटाते हैं, प्रॉफिट को क्या करते हैं, माइनस करते हैं, तभी हमें सीपी निकलता है। जैसे मान लीजिए किसी वस्तु आपका 10 रुपये में कोई वस्तु खरीदे हैं, ठीक है, और उस पर आप 5 रुपया का प्रॉफिट लेकर के बेचें, तो आप 5 रुपया माइनस कीजिएगा तभी तो आपका सीपी निकलेगा ना। तो इसी प्रकार से जब सीपी निकालते हैं तो एसपी माइनस प्रॉफिट करते हैं। तो यहाँ पे आपका सीपी निकालने के लिए देखिए ना, एसपी आपका 27 था और प्रॉफिट हुआ था 10 का, तो हम माइनस कर दें, यानी कि 17 रुपया क्या है दोस्तों आपका वस्तु यहाँ पे है, रेशियो वैल्यू है ये। अब यहाँ पे क्वेश्चन में दिया हुआ है कि सीपी कितना है, 9520 है। तो हम क्या करते हैं दोस्तों कि जो क्वेश्चन में दिया हुआ है उसका कंपैरिजन हम लोग रेशियो वैल्यू से करते हैं, तो 17 हो गया। अब आपसे पूछ क्या रहा था मेरे भाई, अब आपसे पूछ रहा है कि यदि लाभ इतना है तो वस्तु का विक्रय मूल्य ज्ञात करें। तो विक्रय मूल्य आपका क्या है बताइए ना, रेशियो में जो विक्रय मूल्य है वो 27 है, तो 27 से गुना कर दीजिए। ठीक है, अब आप इसको काटिएगा तो 17 से इसको काटिएगा तो 560 बार में ये कट जाएगा, और जब दोनों को 560 गुना 27 कीजिएगा तो आपका आ जाएगा 15,120 रुपया आपका निकल करके आ जाएगा। उम्मीद करते हैं दोस्तों ये क्वेश्चन समझ में आया होगा। ये क्वेश्चन काफ़ी बेहतरीन क्वेश्चन में से एक क्वेश्चन है, ठीक है, क्योंकि सब कोई इसको नहीं कर पाते हैं। जैसे देखिए एक बार फिर से आपको समझाते हैं, पहले हम लोग क्या किए हैं कि एमपी और एसपी का रेशियो दिया हुआ था 13:9, और डिस्काउंट और प्रॉफिट का रेशियो दिया हुआ था। चूँकि दोस्तों पिछला क्वेश्चन में क्या था कि यहाँ पर दिया हुआ रहता था सीपी, तब हम लोग सीपी माइनस एसपी करते थे तो हमें ये पता चलता था कि आखिर हमें यहाँ पे क्या हो रहा है, प्रॉफिट कितना हो रहा है। लेकिन यहाँ तो एमपी कह रहा है, तो एमपी में से सीपी को घटाते हैं तो क्या निकलता है, डिस्काउंट। तो डिस्काउंट यहाँ पे निकल के आ रहा है कितना, 4, और यहाँ पे डिस्काउंट दिया हुआ है 6। तो कभी भी अलग अलग एक ही क्वेश्चन में अलग अलग हो सकता है क्या, नहीं। तो हम लोग डिस्काउंट को बराबर किए, तो बराबर करने के लिए देखें कि 4 में 3 से गुना कर दे रहे हैं तो ये 12 हो गया, और 6 में 2 से गुना, तो 2 से इसको 12 बनाने के लिए हमें पूरा में गुना करना पड़ेगा, और इसको 12 बनाने के लिए 3 से पूरा में। तो रेशियो वैल्यू निकल करके आ गया 39:27 है, यहाँ पे 12:10 आ गया। ठीक है, अब देखिए अब हमारा ओरिजिनल रेशियो जो वैल्यू है वो परफेक्ट आ गया है, क्योंकि यहाँ पे हम भी हमारा डिस्काउंट कितना का है, 12 का, और यहाँ भी डिस्काउंट 12 का, तो अब ये परफेक्ट रेशियो हो गया है। अब हम लोग को क्वेश्चन में दिया हुआ था कि जो क्वेश्चन में सीपी जो दिया हुआ है दोस्तों 9520 दिया हुआ है, ठीक है, लेकिन हमारा रेशियो वैल्यू सीपी में कितना है बताइए ना। तो सीपी निकालने के लिए हम लोग निकालना पड़ेगा ना सीपी क्योंकि ये रेशियो वैल्यू हमें दिया हुआ नहीं है। तो देखिए क्या करेंगे, सीपी कभी भी वही होता है कि जितना में किसी वस्तु को बेचते हैं जो प्रॉफिट हमें मिला होता है उसको माइनस कर देते हैं। तो 27 में से 10 को माइनस किए तो 17 क्या आ गया, सीपी आ गया। चूंकि सीपी हम इसलिए निकाले हैं क्योंकि क्वेश्चन में हमें सीपी ही दिया हुआ था, तो 9520 को हम 17 से कंपेरिजन किए और हमें निकालना था एसपी, तो एसपी का रेशियो वैल्यू 27 है, तो 27 से गुना कर दिए, तो इतना करने पे आ गया हमारा 15,120।